हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी पॉइंट। हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का अप्लाइड मैथ फर्स्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम ने हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था मैक्सिमम कोफिशिएंट बाइनोमियल का एंड ग्रेटेस्ट टर्म्स। ठीक है, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने जो आज मैंने पढ़ाया है अगर वो अच्छे से पढ़ा तो आपको इसमें 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, इस नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसके यहीं से ही निकलते हैं। तो चले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बाइनोमियल कोफिशिएंट। अभी तक हमने पढ़ा था मैक्सिमम कोफिशिएंट, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। आज हम पढ़ेंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, बाइनोमियल कोफिशिएंट में चलो पहले सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं कि मैंने आपको एक बाइनोमियल थ्योरम लिखवाई थी, तो क्या लिखवाई थी वो x प्लस ए की पावर n। ठीक है, चलो हम उसी को लिखते हैं जनरल फॉर्म आज x प्लस ए की पावर n। और इसका हमने फॉर्मूला आपको क्या लिखवाया था, हमने इसका फॉर्मूला लिखवाया था आपको NC0। ठीक है, x की पावर n ए की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 ए की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 ए की पावर 2 प्लस ऐसे आपका लास्ट तक था NCn x की पावर n माइनस n ए की पावर n। ठीक है, प्लस तो ये आपकी जनरल फॉर्मूला था बाइनोमियल थ्योरम का। ठीक है, तो मैंने इसमें आपको निकालना भी सिखाया था NC0 किस तरह से निकालते हैं, NC1 NC2 और NCn लास्ट तक। ये सब चीज़ हमने आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो आज हम इसी से आगे चलते हुए आपके बाइनोमियल कोफिशिएंट के बारे में बात करेंगे। बाइनोमियल कोफिशिएंट कौन कौन से होते हैं, जो सी वाली टर्म्स हैं। ठीक है, तो हम इसको डिनोट करेंगे ओनली C0 से, यानी कि C0 से। इसको डिनोट करेंगे हम C1 से और इसको डिनोट करेंगे हम C2 से। ऐसे अगर आगे भी होगा तो C3 और लास्ट हमारा टर्म जो होगा वो होगा हमारा Cn। C0 C1 C2 C3 डैश कहाँ तक Cn। तो ये आपके क्या होंगे, बाइनोमियल कोफिशिएंट हो सकते, क्या होंगे आपके बाइनोमियल कोफिशिएंट कहलाएंगे। ठीक, पहली बात। अब इसमें एक चीज़ ये है कि अगर मैं x की जगह 1 रख दूं और a की जगह x रख दूं, तो इस पे क्या डिफरेंट पड़ेगा, इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर मैं x की जगह 1 रख दूं और a की जगह x रख दूं। चलो हम रख के देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमने x की जगह 1 रख दिया, a की जगह हमने x रख दिया और पावर n ही रहने दी, तो NC0 तो ऐसे ही रहेगा। x की जगह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 1 की पावर कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी, और x की पावर कितनी हो जाएगी, 0 प्लस NC1 x की जगह 1 है तो n माइनस 1 और x की पावर 1 प्लस NC2 x की जगह 1 है तो 1 की पावर n माइनस 2 और x a की जगह आपका x की पावर 2। ऐसे ही चलता रहेगा, प्लस लास्ट कहाँ तक हो जाएगा, NCn 1 की पावर n माइनस n और x की पावर n। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, अब इसको थोड़ा सा हम सोल्व करके लिखते हैं। NC0 x की पावर 1 की पावर चाहे कितनी भी हो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी। तो 1 की पावर चाहे n हो, n माइनस 1 हो, तो उसको हम क्या लिखेंगे, ओनली 1 लिखेंगे। तो 1 की पावर n, x की पावर 0, ये मैंने आपको बता रखा है x की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ओनली यहाँ पर कितना आ गया, NC0 आ गया प्लस NC1
1 की ये 1 हो गया, x हो गया, प्लस NC2 1 और x स्क्वायर, प्लस एक टर्म और लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x की पावर 3 आएगा, और लास्ट आपका NCN x की पावर n। ठीक है, चलो अब हमने इसको किससे डिनोट किया है, डिनोट हम कर सकते हैं C नोट से, इसको हम डिनोट कर रहे हैं C नोट से, इसको डिनोट कर रहे हैं C1 से, इसको डिनोट कर रहे हैं हम C2 से, इसको C3 से, प्लस ऐसे ही इसको हम डिनोट कर रहे हैं CN से x की पावर n। अगर कहीं CN लिखा आ रहा है तो इसका मतलब है NCN, C2 लिखा आ रहा है तो इसका मतलब है NC2। ठीक है, और डिपेंड करता है कि n ऊपर n ही है या 2 है, जैसे कि मैंने 2C2 लिख दिया, अब इसका मतलब ये थोड़ा ना है NC2 हो ही जाएगा, हमें देखना है लास्ट में कितना लिखा हुआ है, n है, पावर n है तो पावर n होगी। अगर यहाँ पर सपोज करो 3 हो जाए, ठीक है, अगर यहाँ पर 3 हो जाए तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 3C2। ठीक है, जिसने ये समझ लिया तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको नोट करना है, 1 प्लस एक्स की पावर n ज़्यादातर फॉर्मूला होता है एक, तो आपको क्या करना है, C0 प्लस C1 x C2 x स्क्वायर प्लस C3 x क्यूब प्लस डैश 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 प्लस CN x की पावर 3। ठीक है, तो हम इनको क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे कोफिशिएंट। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं C0 C1 C2 C3 और CN आर बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो C0 कहाँ यूज़ करेंगे, C1 C2 C3 CN, तो इसको आप जनरली आपको ये एक फॉर्मूले की तरह यूज़ करना है। ठीक है, तो जनरल सारे बनते इसी से ही है। अगर यहाँ पर पावर कुछ भी हो, जैसे हमने 1/2 रख दिया तो पावर यहाँ पर 1/2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 कर दो, ऐसी उसी हिसाब से यहाँ पर इसके फॉर्मूले में रख देंगे तो सारी चीज़ वही हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट हो गए, मैं और क्या लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पर, तो प्यारे बच्चे थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग से सोचना और देखना और समझना, मैं क्या कर रहा हूँ, हमने 1 प्लस एक्स की पावर n का ये फॉर्मूला निकाल लिया, उसके बाद देखो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, अगर मैं x की जगह 1 रख के देखूँ, 1 तो है यहाँ पर, मैं x की जगह 1 रख रहा हूँ, x की जगह 1 रख रहा हूँ इसमें, तो कितना हो जाएगा ये c, यहाँ पर लिखो 1 प्लस 1 की पावर n, हमने x की जगह 1 रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा आपका C0 प्लस C1 इंटू में 1 प्लस C2 इंटू में 1 की पावर 2 प्लस C3 इंटू 1 की पावर 3, ऐसे आगे तक कहाँ तक चला जाएगा, CN 1 की पावर n। ठीक है, और किस तरह से लिख सकते हैं हम कि C0 C1 C2 C3 प्लस CN, 1 कितना हो गया, 2 की पावर n। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या करा, अगर x की जगह हम यहाँ पर 1 रख दें तो ये देखो क्या है, मैंने अभी बताया था C0 C1 C2 C3 और डैश प्लस डैश डैश CN, ये आपके क्या है, कोफिशिएंट्स है, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है। अगर हम इन सबका प्लस कर दें, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का प्लस, ओनली कोफिशिएंट का प्लस बोल रहे हैं हम, ठीक है, ध्यान रखना, कोफिशिएंट का प्लस, बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्लस कितना होता है, डायरेक्ट 2 की पावर n। ठीक है, तो अगर हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आगे फॉर्मूले के तौर पर, क्या, अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का जो सम होता है वो होता है आपका 2 की पावर n, किसके एक्सपेंशन में, 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन में। ठीक है, तो
C0 C1 C3 अगर इनको हम प्लस कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा ये 2 की पावर n। ऐसी आपकी ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी में लिख लेनी है कि सम्स का आपका बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम कितना होता है 2 की पावर n। सम ऑफ बाइनोमियल्स कोफिशिएंट्स आर 2 की पावर n। ठीक है, सम्स ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इज 2 की पावर n। चलो अब हम चलते हैं सेकंड की ओर। अगर हम इसमें आपके इवन और ओड कोफिशिएंट लें, इवन और ओड कोफिशिएंट लें तो उसका क्या होगा, चलो उसके देखते हैं हम। तो प्यार बच्चों इसमें सम्स कौन सा है, यानी कि इवन नंबर पे, यानी कि इसकी टर्म्स ये 1 है, ये 2 3 4, ये 5वें नंबर पर है, ये 6ठे नंबर पर है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो क्या आ जाएगा, पहला नंबर C2, फिर एक छोड़कर C0, एक छोड़कर C2, एक छोड़कर C4 आएगा, प्लस ऐसे ही। अगर हम अब दूसरे वाले लें C1 जो बचे हुए हैं, C1 C3 एंड C5 प्लस ऐसे आगे, तो इसके जो हमारे सम्स होते हैं वो कितना होता है 2 की पावर n-1। डायरेक्ट आपको यूज करना है 2 की पावर n-1। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो इसका क्या मतलब है 2 की पावर n-1। तो ये आपको डायरेक्ट यूज करना है। अगर C0 C2 C4 हमारे प्लस में है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n-1, या C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस 2 की पावर, तो ये उसका भी आंसर कितना होगा 2 की पावर n-1 होगा। ठीक है, दो चीज़ मैंने बताई आपको। अगर कोफिशिएंट्स हमारे सम हैं तो उनका जो सम्स कितना आता है 2 की पावर n आता है। अगर विषम यानी कि इवन और ओड का हम प्लस अलग अलग करते हैं तो टर्म्स का, तो उनका भी क्या हमारा सम कितना आता है 2 की पावर n-1। दोनों का सम इक्वल आता है, सम्स का इवन का भी और ओड का भी। ठीक है, तो चलो अब हम इस पे एक छोटा सा और कुछ बताते हैं। एक तीसरी है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आपने एक्सपेंशन करा x प्लस 3 की पावर 4, ठीक है, ये आपने एक्सपेंशन यहाँ पर कर दिया जो भी आएगा। अब हमें अगर इसमें कितने पद आएंगे, 5 पद आएंगे, क्योंकि पावर 4 है तो इसमें पद 4 आएंगे। अब अगर हमें कोफिशिएंट हम पूछ रहे हैं कि इसके दूसरे टर्म्स का कोफिशिएंट बताइए, आगे से यहाँ पर मैं नंबर लिख रहा हूँ, 5 पद आएंगे। पहला पद ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि दूसरे टर्म्स का आपको कोफिशिएंट निकालना है, दूसरी टर्म्स का कोफिशिएंट निकालना है आगे से। और मैं क्या क्या कह रहा हूँ, पीछे से दूसरी टर्म्स का कोफिशिएंट निकालना है, आगे से भी दूसरा और पीछे से भी दूसरा। अगर दोनों हमने इसको निकाल दिया, कोफिशिएंट जो भी आया हमने ये भी निकाल दिया, बट आप जैसे ही निकालोगे आप ये देखोगे दोनों के कोफिशिएंट इक्वल आएंगे। तो मेरा मतलब ये है कि अगर आगे से आप तीसरी टर्म्स ले रहे हैं और पीछे से भी तीसरी टर्म्स ले रहे हैं तो उनका कोफिशिएंट क्या आता है, इक्वल आता है। आगे बात समझ में। ठीक है, आगे से भी कोई कोफिशिएंट अगर आप निकाल रहे हो कोई से भी टर्म्स का, पीछे से भी उतनी नंबर पे आप टर्म्स का कोफिशिएंट निकाल रहे हैं तो दोनों कोफिशिएंट क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो ये आपकी प्रॉपर्टी कहती है। तो 3 प्रॉपर्टी हो गई आपके पास। आपके एक सम कोफिशिएंट सम का जो सम्स होते हैं वो कितना होता है 2 की पावर n होती है, और सम और विषम यानी कि इवन और ओड कोफिशिएंट के टर्म्स का जो कोफिशिएंट होगा उनका वो कितना होगा 2 की पावर n-1 होगा। और तीसरी मैंने बता दी, आगे से हो या पीछे से सेम टर्म्स का कोफिशिएंट कितना होगा, वो होगा आपका दोनों का सेम होगा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन की ओर। जिसने समझ लिया क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो आइए चलो हम चलते हैं क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको ये वैल्यू लिखवा देता हूँ, जैसे मैंने बताया था C0 की वैल्यू मैंने आपको लिखवाई थी, यानी कि इसका क्या मतलब है आपका NC0, और C1 का मतलब है NC1, और C2 का मतलब है NC2, और CN का मतलब है NCN। तो इन सब की मैंने आपको वैल्यू निकलवाई थी। तो क्या होती है इनकी वैल्यू, इनकी C0 की वैल्यू 1 और NC1 की वैल्यू आपकी n, NC2 की n इंटू n माइनस के 1 और फैक्टोरियल में 2, ये मैंने आपको निकाल के दिखाई थी। तो इसकी कितनी हो जाएगी आपकी फैक्टोरियल n, अगर हम इसको निकालना चाहें तो फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n माइनस के n अपॉन, तो फैक्टोरियल में n हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 बताई थी मैंने। तो Cn की वैल्यू 1 और C0 की वैल्यू 1, C1 की वैल्यू n, C2 की वैल्यू n इंटू n माइनस के 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। अगर 3 की बात करें, मैं एक और लिख देता हूँ टर्म, कोई बात नहीं, NC3, तो कितनी हो जाएगी n इंटू n माइनस के 1 n माइनस के 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो ऐसे ही ये उसमें ओपन होती चली जाती है। तो चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि C1 अपॉन C2 प्लस 2C2 अपॉन C1 प्लस 3C3 अपॉन C2 प्लस NCN अपॉन CN माइनस के 1, और ये आपको प्रूव करना है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन देखने में दिख रहा है कि थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है, बट है नहीं। तो आपको क्या प्रूव करना है, C1 अपॉन C2 प्लस 2C2 अपॉन C1 प्लस 3C3 अपॉन C2 प्लस NCN अपॉन CN माइनस के 1। ठीक है, तो चलो हम इसमें क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं और इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, C1 अपॉन C2 प्लस 2 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस 3 इंटू C3 अपॉन C2 NCN n इंटू CN अपॉन CN माइनस के 1। ठीक है, तो मैंने अभी इसकी आपको वैल्यू लिखवाई है, तो आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो कितनी हो जाएगी, C1 की वैल्यू आपकी n और C0 की वैल्यू 1, 2 इंटू C2 की वैल्यू आपकी कितनी है n इंटू n माइनस के 1 अपॉन फैक्टोरियल में 2 प्लस 3C3 की वैल्यू है n इंटू n माइनस के 1 n माइनस के 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। और यहाँ पर देखो C1 की वैल्यू भी रखनी है आपको, अभी तो आपने C2 की वैल्यू रखी है, तो C1 की वैल्यू रखनी है। तो C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C1 की वैल्यू कितनी है n, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इंटू n। ऐसे ही यहाँ पर रखना है, C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से n इंटू n माइनस के 1 अपॉन में फैक्टोरियल में 2। तो ये फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, चलो बाद में पहुँचा देंगे, प्लस और ये ओपन कैसे हो जाएगा आपका n इंटू ये वाला n, और Cn की वैल्यू मैंने आपको बताई है कितना होती है 1 होती है, और Cn माइनस 1 की वैल्यू आपको रखनी है। तो Cn माइनस 1 की वैल्यू देखो क्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ से Cn माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो हम निकाल के देख रहे हैं NC माइनस 1, तो क्या होता है ये NCn माइनस 1 लिखा हुआ है, तो फैक्टोरियल में n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस के 1 फैक्टोरियल n माइनस के 1, यानी कि n प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस बाहर जाएगा, तो ये कट गया आपका। तो कितना बचेगा यहाँ पर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस के 1 और फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू मैंने बता रखी है 1 होती है, तो n को खोलो n माइनस 1 तक, n बाहर आ गया तो n माइनस 1 रह गया फैक्टोरियल में, नीचे फैक्टोरियल n माइनस के 1 और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, तो फैक्टोरियल ओनली कितना आ गया, इसकी वैल्यू n आ गई, तो हम इसकी वैल्यू कितनी रख सकते हैं, ओनली 1 अपॉन n। ठीक है, तो ये जो नोट करना चाहे नोट कर सकता है,
ये वैल्यू मैंने आपको निकालनी सिखा रखी है, इसलिए मैं इसको जल्दी से की है, आराम आराम से आपको करनी है। ठीक है, अब देखो कुछ कट रहा है तो काट दो, अगर नहीं कट रहा है तो छोड़ दो। +2 इंटू n माइनस के 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 को खोलो, 2 इंटू 1 इंटू n, 3 इंटू n माइनस के 1 n माइनस के 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 को खोलो, 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू में n है, n माइनस के 1 है और फैक्टोरियल 2 ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 2 इंटू 1 प्लस ऐसे इसको करना है, 1 से n तो कट गया तो कितना आ गया 1 आ गया। चलो अब देखो कुछ कट रहा है, 2 से 2 कट गया, n से n कट गया, यहाँ पर 3 से 3 कट गया, n से n कट गया, n माइनस के n माइनस कट गया, तो क्या बच गया यहाँ पर n प्लस n माइनस के 1, यहाँ पर बच गया आपका n माइनस के 2 इंटू n माइनस के 1। चलो इस 2 से ये 2 कट गया तो यहाँ पे 2 भी खत्म हो गया, बाकी और कुछ नहीं बचा, प्लस के 1 बचा। ठीक है, तो कितना बचा प्लस के 1। हमें क्या लेके आना है प्रूफ में, हमें प्रूफ में लेके आना है n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। ठीक है, तो ये बच्चों आपका यहाँ पर n माइनस 2 है, ये -1 लिखा है मैंने, तो 1 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ऊपर कुछ मिलता है तो प्रूफ के लिए। तो कितना आ गया हमारे पास, ये लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी आई है क्या, ये n प्लस n माइनस के 1 n माइनस के 2, ऐसे आगे कितनी टर्म्स आ जाएगी, n माइनस के 3, फिर चलेंगे n माइनस 4, कहाँ तक आएगी +1 तक, +1 तक। तो अब देखो ये कौन सी, अब ये एक सीरीज बन रही है, तो कौन सी सीरीज बन रही है, जो मैंने इसलिए सीरीज आपको पढ़ाई गई है AP एंड GP, तो आपको सीरीज पहचाननी है किस तरह की सीरीज है। अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस निकालना है, अगर GP है तो आपको क्या निकालना है, उसका कॉमन रेशो निकालना है। तो हमने क्या निकाला, इसका D निकालने के देखे सेम आ रहा है क्या, इसमें से इसको घटाया, n माइनस 1 में से माइनस n कटा, n से n कट गया, माइनस के 1 आ गया। चलो इसको और देखते हैं, n माइनस के 2 और माइनस करना है n माइनस के 1 को, यानी कि n माइनस के 2 माइनस n प्लस के 1, n से n कट गया, कितना आ गया माइनस के 1, यानी कि क्या होगी ये AP हो गई। ये सीरीज कौन सी हो गई AP। तो AP के n पदों का योगफल आपको इसमें निकालना है, ये आपको योगफल ही तो दिया हुआ है, तो आप इसमें योगफल निकालो n पदों तक। हम क्योंकि हमें इसका टर्म्स तो पता नहीं कितनी इसमें टर्म्स है, तो हम किस में निकालेंगे, जनरल टर्म्स में निकालेंगे n में। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या फॉर्मूला है, यहाँ पर a बराबर n है, d बराबर कितना है माइनस के 1 है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Sn बराबर n अपॉन 2 और 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू में d। ये फॉर्मूला है AP में, सम ऑफ n टर्म्स इन AP। ठीक है, तो हम इसमें ये मैं रख के मैं आपके लिए लिखा है, आपको तो अलग से लिखना है कि n बराबर ये, क्योंकि ये सीरीज AP है इसलिए a बराबर n और d बराबर -1, तो Sn बराबर ये। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका Sn, तो n कितना है, n तो n ही है, 2a, a कितना है n है, प्लस n आपका n ही है, d कितना आया माइनस के 1। ठीक है, तो n/2, तो 2n प्लस ब्रैकेट खोल दो, ये माइनस आकर यहाँ पर हो जाएगा, तो माइनस की गुना करोगे -n और प्लस के 1। ठीक है, चलो सब इसे भी रफ कर देते हैं हम। तो ये कितना आ गया आपका n/2, 2 में से एक n जाएगा n प्लस के 1, और आई थिंक यही आपको इसमें प्रूव करना था, क्या करना था, n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। तो ये आपकी राइट हैंड साइड आई है। ठीक है, प्रूफ हो गया। तो आपको जितना मैंने पढ़ाया है उसको आपको पूरा पिछला रिवाइज भी करते चलना, जिससे भूलना नहीं है। तो हमने क्या करा, ये इस तरह से आपको प्रूव करना था। ये वैल्यू आपको मैंने बहुत पहले निकालनी सिखा दी है, तो इसलिए आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, और निकालते किस तरह से मैंने निकाल के भी दिखा दी एक बार जल्दी से। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ साथ लेकर चलनी है। तो चलो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि बहुत ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम करा रहे हैं। क्या क्वेश्चन है, C0 प्लस यानी कि C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 प्लस
प्लस n प्लस 1 Cn इजिकल टू हमें प्रूफ क्या करना है 2 की पावर n-1 इंटू 2 प्लस n, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन क्या कहता है, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली C0 2C1 3C2 प्लस n प्लस 1 और Cn, हमने क्या ले ली, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब लेफ्ट हैंड साइड ली है तो हमने राइट हैंड साइड दिखानी पड़ेगी निकाल के। चलो चलते हैं। तो हमने क्या करा इसमें, C0 इसका एक C1 यहाँ ले लिया, इसका एक C2 यहाँ पर ले लिया, और एक इसका C1 Cn यहाँ पर ले लिया। ठीक है, और प्लस जब हमने ये तो हमने यहाँ पर ले लिया, अब दो में से हमने एक यहाँ पर ले लिया तो एक बचा, तो C1 यहाँ पर लिख दिया। इसमें से एक ले लिया तो दो बच गया, तो दो लिख लिया यहाँ पर। ऐसे आगे चलते रहेंगे। प्लस इसमें से हमने Cn ले लिया बाहर, तो कितना बच गया यहाँ पर, एक Cn लिया है तो कितना बच गया, n इंटू Cn। कितना बच गया, n इंटू Cn। किस तरह से बचा, Cn के अंदर मल्टीपल करोगे ना तो NCn प्लस Cn, तो Cn तो हमने इसके साथ ले लिया और NCn इसके साथ ले लिया, बीच में प्लस लगाया क्योंकि सब प्लस करना है। ठीक है, अब ये दो आपकी दो सीरीज हो गई, आपकी ये दो सीरीज हो गई। ठीक है, चलो अब ये देखिए, ये चीज़ मैंने अभी आपको नोट कराई थी कि कोफिशिएंट सम ऑफ कोफिशिएंट बाइनोमियल कोफिशिएंट इज 2 की पावर n, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 की पावर n। द्विपद गुणांकों का योग कितना होता है, 2 की पावर n होता है। तो हमने इसकी जगह 2n रख दिया, बाकी क्या बच गया वो लिख दो, C1 2C2 NCn। ठीक है, चलो अब मैं इसको यहीं पे रोक के सिर्फ इस पार्ट को कर रहा हूँ, इसको बार बार ना लिख के सिर्फ ये पार्ट लेके चल रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू निकाल के हम यहाँ पर रख देंगे। हमने इसकी इक्वेशन फर्स्ट मान ली, तो यहाँ पर अतः यानी कि नाउ C1 2C2 NCn, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। C1 की वैल्यू कितनी है, n है, 2 इंटू C2 की वैल्यू है n इंटू n-1 अपॉन में फैक्टोरियल में 2 प्लस n इंटू Cn की वैल्यू 1। ठीक है, सिर्फ हमने वैल्यू पुट करी है और कुछ भी नहीं करा है। चलो अब हम क्या करते हैं, इसको फैक्टोरियल खोल दो इसका, तो फैक्टोरियल खोलेंगे कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 की गुना करोगे इंटू n में तो कितना आएगा, n ही आएगा। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन को रहने देते हैं, यहाँ से करते हैं फर्स्ट इक्वेशन तक। तो यहाँ पर आ गया n, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, प्लस n इंटू n-1 प्लस, नीचे करके लिखते हैं थोड़ा सा, तो कितना आ गया, n प्लस n इंटू n-1 प्लस कहाँ तक, n तक। ठीक है, अब हमने क्या करा इसमें, आप इसमें एक टर्म्स और भी बढ़ा सकते हैं अपनी मर्जी से, C3 वाली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने क्या इसमें और टर्म भी बढ़ा सकते हैं। और टर्म्स की उनसे कितनी आ जाएगी, यहाँ पर ये पहली टर्म्स ही, ये दूसरी टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म की क्या खुलती है, ये वाला खुलता है, तो हम ये रख सकते हैं, तो रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और भी अच्छा लगा कोई क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, n इंटू n-1 n-2 अपॉन में फैक्टोरियल 3 को ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये रखो, यहाँ पर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो C3 भी ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने C3 को ओपन करा तो यहाँ कितना आ गया, n इंटू n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3। हमने इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर टर्म्स कम पड़ रही है, समझाने के लिए टर्म्स कम है, एक टर्म्स और होनी चाहिए जिससे कि आपको पता चले कि ये किस तरह से आया है। ठीक है, वैसे हो तो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इंटू n हमने, और इंटू में 3 आएगा। यहाँ पर देखो ये 1 है
तो ये 2 है और 3 के साथ 3 आएगा और Cn के साथ n आया है, तो इसलिए यहाँ पर 3 आएगा। अब इसका फैक्टोरियल खोल दो तो कितना आ जाएगा, n माइनस के 1 n माइनस के 2, 3 को खोलोगे 3 इंटू 2 इंटू 1, चमक रहा है। तो 3 से 3 कट गया, बच गया यहाँ पर 2, ओनली कितना बच गया यहाँ पर 2, और बस तो कितना बच गया यहाँ पर 2 प्लस n तक। अब यहाँ पर देखो क्या है, कॉमन चमक रहा है, यहाँ पर n है, यहाँ पर n है, यहाँ पर n है और यहाँ पर भी n है आपका। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ से n कॉमन ले लिया, n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा n माइनस के 1, यहाँ पर क्या बचेगा n माइनस के 1 n माइनस के 2 अपॉन 2 और प्लस के 1, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब इसमें यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, किस तरह से, देखो n तो बाहर चल ही रहा है, 1 की वैल्यू कितनी होती है, या तो 1 की वैल्यू Cn होगी या फिर होगी C0, ठीक है। ऊपर चाहे कुछ भी हो, ऊपर चाहे आपका n माइनस 2 C0 हो तब भी इसकी वैल्यू 1 होगी, NCn हो तब भी 0 होगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर सेम है, ऊपर इसके लिए क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए 1 के लिए। तो अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको प्रूफ में चाहिए 2 की पावर n माइनस के 1, 2 की पावर n माइनस के 1। चलो हमने 1 को क्या लिख दिया, C0 लिखा स्टार्टिंग में। यहाँ पर देखो अगर ये आपका n है, ठीक है, अगर यहाँ पर n है तो यहाँ पर n है, अगर मैं इसे n माइनस 1 कर दूँ तो तब यहाँ पर n माइनस के 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर n माइनस के 1 है तो यहाँ पर n माइनस के 1 हो जाएगा, तब आपका ये क्या बोला जाएगा, C1। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 ही होगा, तब ये आपका क्या हो जाएगा, C1 होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर तो था नहीं, बट यहाँ पर है, देखो यहाँ पर देखो n माइनस के 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं n माइनस के 1 C1। तो ऐसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं n माइनस के 1 0 C0, इसकी C ऊपर चाहे कुछ भी हो, C0 की वैल्यू 1 होती है। अब देखो C1 है तो n माइनस के 1 C1, यानी कि जो वैल्यू यहाँ पर होती है वही वैल्यू यहाँ पर होती है। तो n माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 C1 प्लस। अब देखो यहाँ पर अब बात आती है, यहाँ पर 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो यानी कि ये कितना हो गया आपका, फैक्टोरियल 2 हो गया। ये 2 इंटू 1 क्या होता है, फैक्टोरियल होता है। तो हम लिख नहीं रहे, दिखा नहीं रहे। चलो अब देखो यहाँ पर ये n है तो n है, ये n है तो n है। अगर मैं इसको कर दूँ n माइनस के 1 तो यहाँ पर भी n माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी n माइनस 1 हो जाएगा, और एक माइनस के बाद जो उसमें रहता है तो कितना आ जाएगा, n माइनस के 1 और n माइनस के 2, ठीक है। तो ये किसका आया, n माइनस के 1 और C2, इसी की तो वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर देखो n माइनस 1 n माइनस 2 तो किसकी होगी, n माइनस के 1 C2, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। प्लस और 1 को हम लिख सकते हैं, जो पावर यहाँ पर सेम, तो ये हमारे किसकी में चल रही है, n माइनस 1 में, तो n माइनस के 1 C n माइनस के 1, 1 को हमने लिख दिया n माइनस के 1 C n माइनस के 1। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ये फर्स्ट वैल्यू हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी जगह की ज़रूरत है, या नीचे लिख देते हैं 2n C1 2C2 प्लस NCn, ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी। तो मैं यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ जिससे कि ये वाला पूरा हो सके। चलो n, अब ये क्या चीज़ है, अब ये क्या चीज़ है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हम C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश डैश Cn को हम क्या लिख रहे हैं, 2 की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पावर कितनी है, n माइनस के 1, नीचे कोफिशिएंट है तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस के 1। तो कितना हो गया, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं,
2 की पावर n माइनस के 1। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं है। तो चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। तो ये मान हमने कहाँ रख दिया, समीकरण नंबर फर्स्ट में। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इस फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। चलो हमने फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं। जहाँ भी समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर यहाँ से समझ में नहीं आया, तो हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये 2n तो पहले से ही है, इसकी वैल्यू कितनी आई, n इंटू 2 की पावर n माइनस के 1, और ये है आपका प्लस में। ठीक है, 2 की पावर n माइनस के 1। अब देखो आपको प्रूफ क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए 2 की पावर n माइनस 1 को बाहर चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, 2 की पावर कॉमन ले रहे हैं, कॉमन हमें चिपक नहीं रहा, बट 2 की पावर n तो है, तो 2 की पावर n को हम क्या लिख रहे हैं, n माइनस 2 की पावर n माइनस 1 कॉमन चाहिए हमें। तो हमने इसको क्या बना दिया, 2 की पावर n माइनस 1 ही बना दिया। हमने क्या करा, माइनस 1 करा था तो प्लस 1 कर दिया, जिससे 1 से 1 कट जाएगा, 2 की पावर n ही बचेगा। इसमें कोई दिक्कत, हमने क्या करा, 1 जोड़ दिया, 1 इसमें घटा दिया। तो अब देखो ये इतना, ठीक है, तो 2 की पावर n माइनस 1 बच रहा है, तो 2 की पावर n माइनस के 1 ये हो गया। तो अब देखो इसको हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, n माइनस के 1 और इंटू 2 की पावर 1, n इंटू 2 की पावर n माइनस के 1। अब कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि अब हमें यहाँ पर साफ साफ चमक रहा। तो कितना बच गया यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना बच गया n। तो ये मैं प्रूफ करना था, यहाँ से 2 की पावर n माइनस 1 कॉमन, यहाँ से 2 की पावर n माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया 2, यहाँ पर बच गया n। तो ये हमें राइट हैंड साइड लेके आनी थी। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आया होगा, थोड़ा नहीं बहुत कुछ आया होगा। बस क्या है कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है और कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, तो नहीं तो क्वेश्चन आराम से ये हो जाएंगे। ठीक है, और जहाँ पे भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि सर हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया, यहाँ से दोबारा बताइए, तो हम आपको यहाँ से दोबारा बता देंगे। आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर आप प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे, और जिससे कि आपको ये टॉपिक पूरा हो सके। तो डियर स्टूडेंट हम चलते हैं आपके नए क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 4 + 3x की पावर 1/2। ठीक है, तो आप सर कहेंगे ये नया किस तरह से है, इस तरह से तो हमने किए हुए हैं, बिल्कुल किए हुए हैं, बस एक ही डिफरेंस है, क्या है, वो भी इसके इंडेक्स में आपकी जो पावर है वो आपकी 1/2 दी थी। हमने इसको फ्रैक्शन में नहीं दिया था अब तक, अब आपको पास ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में किस तरह से करोगे आप। ठीक है, तो आप फ्रैक्शन में किस तरह से करोगे, आपको मैंने बाइनोमियल थ्योरम लिखवा रखी है, अभी मैंने लिखवाई थी 1 + x की पावर n क्या होती है, x की पावर n की सीरीज क्या होती है, 1 + nx + n इंटू n माइनस के 1 फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर, n इंटू n माइनस के 1 n माइनस के 2 फैक्टोरियल में 3 x की पावर 3। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होती है आपकी बाइनोमियल एक्सपेंशन होती है 1 + x की पावर n की जनरल फॉर्म की, जो मैंने अभी आपको ओपन करके दिखाई थी। उसकी वैल्यू रखी है बस मैंने, यहाँ पर था C0, यहाँ पर था आपका C1, बस मैंने इसकी वैल्यू रख दी। मैंने अभी आपको लिख के भी दिखाई थी, C0 की वैल्यू 1 होती है, C1 की वैल्यू n होती है। ठीक है, अगर पावर n है तो। ठीक, चलो अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए इस एक्सपेंशन के लिए, कि यहाँ पर 1 चाहिए, यहाँ पर आपका 4 है। तो अगर पावर आपकी 1/2 में है, ठीक है, तो आप यानी फ्रैक्शन में है, तो आप क्या करोगे, जो भी यहाँ पर टर्म्स होगी उसको आप 1+ से स्टार्ट करनी है, आपको 1+ में ही बनाना होगा। आ रही बात समझ में, किस में बनाना होगा, 1+ में।
तो 1 प्लस बनाना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर इस फॉर्मूले में रख देना और आंसर आपका आ जाएगा। जैसे गिवन है सॉल्यूशन 4 प्लस 3x की पावर 1/2। अब हमने क्या करा यहाँ पर, इसमें से यहाँ पर 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 को कॉमन लेना पड़ेगा। अगर हमें यहाँ पर 1 बनाना है तो हमें यहाँ पर 4 से बाहर लेना पड़ेगा, यानी कि कॉमन लेना पड़ेगा। और जब कॉमन लेंगे तो ये पावर सहित बाहर आता है। ब्रैकेट में से अगर कोई चीज़ हम कॉमन ले रहे हैं तो उसकी पावर भी ब्रैकेट से बाहर आ जाती है। जैसे 4 हमें लेना है तो इसकी पावर भी बाहर आएगी इसके साथ, तो यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x/4 की पावर 1/2। ठीक है, आ रही समझ में। अगर यहाँ से हम यहाँ पर हमें 1 बनाना है तो यहाँ से हमें 4 बाहर लेना पड़ेगा, बाहर लेंगे तो इसकी पावर भी इसके साथ जाएगी, और जब पावर साथ जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 4 की पावर 1/2। अंदर कितना बच गया 1 प्लस यहाँ पर 4 नहीं था तो 4 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और 3x तो है ही, और पावर 1/2 ही रहेगी। कभी इसमें से माइनस कर दो, नहीं माइनस ही नहीं होगा, सिर्फ कितना रहेगा ये कि सेम टू सेम रहेगी। ठीक, अब देखो यहाँ पर 1/2 का क्या मतलब है, √2। 4 के मतलब क्या है √2, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 ये हो गया 1 प्लस 3x की 3/4 की पावर 1/2। तो ये कितना हो गया आपका 2 और 1 प्लस 3x/4। ठीक है, अब 1 प्लस x की पावर n, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ठीक है, तब जब तक आप यहाँ पर 1 नहीं बनाओगे तब तक ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होने का, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो मैं ऊपर वाले को इतना रफ कर दे रहा हूँ और इस फॉर्मूले में रख के दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर रख के दिखा रहा हूँ मैं, ये इसका 2 × 1 प्लस 3x/4 की पावर 1/2। तो मैं यहाँ पर इसको रफ कर दे रहा हूँ, तो ये हो गया 2 1 प्लस n कितनी है 1/2, x कितना है, अब देखो 1 प्लस x है आपका, ये कितना है 3x/4 प्लस n कितना है 1/2 माइनस के 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 को खोलो 2 × 1, x कितना है 3x/4 की पावर 2। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चलो प्लस 2 तक बहुत है, 2 तक बहुत है। ठीक है, 3 तक भी खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे हाँ, 3 तक आपको खोलना पड़ेगा। ठीक है, 3 तक आपको, ये छोड़ो 3 तक छोड़ो, यहाँ पर छोड़ दो ऐसे ही। 1 प्लस इसको देखो कितना आएगा 3x/8। यहाँ पर देखो इसके ये कितने हो रहे हैं, अब देखो आधे में से 1 जाएगा या 1 में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 1/2, तो 1/2 इंटू माइनस का 1/2 अपॉन में 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 और x की पावर 2 4 4 जा 16। तो ये हो गया 2 1 प्लस 3x/8, ये कितना हो गया माइनस यहाँ आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है आपका, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, और यहाँ पर हो गया आपका 9x² प्लस डैश, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 3x/8 माइनस 9x² और 8 की गुना कर दो, कितना आ जाएगा 8 × 48 और 8 4 12। ठीक है, 128 प्लस डैश आंसर। 2 के अंदर मल्टीपल करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक टर्म्स और भी निकाल सकते हैं, जनरली 3 टर्म्स निकाले, मैंने 2 निकाल के दिखाई है, तीसरी आप निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको 1 बनाना पड़ेगा, तभी ये आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा। आपको यही फॉर्मूला याद रखना है,
1 प्लस एक्स की पावर एन क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स की पावर 2 प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर 3 प्लस आगे ऐसी 4 टर्म्स आ जाएगी। ठीक है, तो चलो मैं इस पर एक और क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे कि आपको ये दोबारा से कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 प्लस 2x की पावर 3/2 को हमें एक्सपेंशन करना है 4 टर्म्स तक। 4 टर्म्स तक आपको इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। और वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर क्या बनाना है, 1 बनाना है। 1 बनाने के बाद आप इसको 1 प्लस एस की पावर एन के एक्सपेंशन में इसमें रख देना है। तो चलो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, 1 बनाते हैं। तो 3 कॉमन लेंगे यानी कि 3 की पावर 3/2, क्योंकि पावर सहित बाहर आता है। अगर ब्रैकेट में से बाहर ले रहे हैं तो जो इसकी पावर होती है वो भी उसके साथ आती है। तो अंदर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा और 2x अपॉन कितना आ जाएगा, 3 की पावर 3/2। अब देखो यहाँ पर 3 की पावर 2 तो भाई ऐसे ही चलता रहेगा। अब यहाँ पर खोल दो कितना, यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन में दोबारा से लिख रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। कितना होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एन इंटू एन माइनस के 1 एन माइनस के 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो देखो 4 टर्म्स तक निकालना है तो इसमें 1 2 3 4 टर्म्स हो गई बस, और आगे नहीं ले जाना है। तो देखो यहाँ पर रखो 1 प्लस एन कितना है 3/2, एक्स कितना है 2x अपॉन 3, ठीक है, प्लस एन कितना है 3/2 माइनस के 1 अपॉन फैक्टोरियल में 2, और यहाँ पर है आपका एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है एक्स की पावर 3। तो एक्स स्क्वायर एक्स कितना है 2x है की पावर कितनी हो जाएगी 2। तो 3/2 माइनस 1 3/2 माइनस के 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, और x है आपका 2x प्लस 3 की पावर 3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तो 3 की पावर 2, यहाँ कितना आ जाएगा आपका, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, कितना बच गया, x बच गया। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा। तो ये मैंने आपको अब 3/2 माइनस के 1 इसके नीचे 1 मानोगे, और मैंने आपको एलसीएम का लेक्चर डाल रखा है, अगर किसी ने नहीं देखा वो लेक्चर देखिए। और मैंने इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो ऊपर कितना आ जाएगा 3 माइनस के 2 यानी कि 1/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2, और फैक्टोरियल 2 को खोलो 2 इंटू 1, और इसको खोलो कितना आ जाएगा 4 यानी कि 4x स्क्वायर अपॉन 9। इसको चलो 3/2, इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली 1/2, इसकी वैल्यू और निकालो 3/2 माइनस के 2/1, एलसीएम आ गया 2, तो कितना आ गया 3 माइनस 4 यानी कि माइनस के 1/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 1/2। तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी माइनस के 1/2 इसकी वैल्यू। अपॉन 3 को खोलो कितना आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 कितना होता है 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 3 की पावर 3 होता है 27। तो 8/27 और इंटू एक्स की पावर 3। 4 टर्म्स तक हमें ओपन करना था, इसको यहाँ तक बंद कर दो। तो कितना बच गया 3 की पावर 3/2, 1 प्लस एक्स 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 इंटू 4x स्क्वायर अपॉन 9। यहाँ बच गया माइनस आ जाएगा ये वाला माइनस, 2 2 जा 4 2 जा 8 3, तो 8 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पर हो गया 8/27 इंटू एक्स की क्यूब। तो देखो यहाँ पर कुछ कट रहा है, तो 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 3 से 3 कट गया, 8 से 8 कट गया, तो क्या बच गया यहाँ पर 3 की पावर 3/2, 1 प्लस एक्स
यहाँ पर बच गया 6 यानी कि 6, और यहाँ पर बच गया माइनस के 27 टू ज़ा 54, तो माइनस के x³/54। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आंसर निकालने हैं। तो ये आपका यहाँ पर इसका आ गया आंसर। अब हम आपको देते हैं कुछ होमवर्क। होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क इससे थोड़ा सा हटके है, जिसके मैंने आपको एलसीएम लेक्चर कराया था, तो मैं आपसे कुछ एलसीएम पूछूंगा, एलसीएम क्या आएगा। ठीक है, तो एलसीएम के कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, इससे आपके ये क्वेश्चन तो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा आपकी एक्सरसाइज का। ठीक है, उसमें से आपको करना है, और मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क क्या है, 5/6 - 7/8 और +1/2, इसका आपको एलसीएम निकाल के पूरा आंसर करना है, पूरा आंसर करना है। ठीक है, और 1/10 + 1/10² + 1/10³ ठीक है, +1/10⁴ आपको इसका भी आंसर दोनों का निकालना है। तो 1 और 2 क्वेश्चन मैंने दिए, और एक मैं आपको देता हूँ वेरिएबल का। अगर किसी को आता है तो वेरिएबल का तीसरा क्वेश्चन करना है। क्या क्वेश्चन करना है कि 1/x + y/x² प्लस और z/x⁴। ठीक है, तो ये आपको इसका आंसर आपको किस में करना है, तीनों का कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। और जिसने कर लिया यानी कि वेरिएबल का कर लिया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उस पर यानी कि एलसीएम आता है। ठीक है, अभी मैंने आपको सिर्फ डिजिट यानी कि नंबर वाले पे ही आपको एलसीएम बना के दिया है, सेकंड इसका रह रहा है, मैं उसको बना दूंगा। तब तक एक्सरसाइज कीजिए और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।